बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग में हमारे पास MCQs कंटिन्यू हैं और इससे पिछली वीडियोस में हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर MCQs को डिस्कस किया। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है पेटी कैश बुक का। पेटी कैश बुक के हवाले से यहाँ पर कुछ MCQs आपके सामने मौजूद हैं और इन MCQs को हम इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। MCQs को सॉल्व करने का एक अलग पैटर्न है, एक अलग तरीक़ेकार है। सवाल को तो आप अपनी उसकी लॉजिक के ऊपर कैलकुलेट कर लें और उस पर कैलकुलेशंस के नंबर्स आपके पास आ जाते हैं स्टेप वाइज, और जो भी उसकी प्री डिफाइंड क्राइटेरिया है उसके मुताबिक नंबर मिल जाता है। लेकिन MCQs के अंदर अगर आपने कोई गलती कर दी छोटी सी भी, लाजमन वो छोटी सी गलती क्या होगी, ऑप्शन गलत चूज़ कर दिया आपने, तो इसका मतलब पूरे के पूरे नंबर आपके चले गए या फिर पूरे नंबर आ गए। तो इस तरह MCQs को सॉल्व करते वक्त बहुत ध्यान और तवज्जो देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पेटी कैश बुक के हवाले से थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि पेटी कैश बुक के MCQs क्या हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ बिजनेस पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन। बिजनेस की जो पेमेंट्स होती हैं, छोटी छोटी पेमेंट्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ पेमेंट्स लिखा है ना। बिजनेस में जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं वो कहते हैं कि हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, पेटी कैश बुक के नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है हमारे पास पेटी कैश बुक है। ठीक है, अच्छा। एन एनालिटिकल पेटी कैश बुक, यानी ऐसी पेटी कैश बुक जिसके अंदर कोई एनालिसिस हो रहा होता है, तज्जिया हो रहा होता है, वो क्या है, उसमें क्या चीज़ होती है। लिस्ट डिफरेंट पेटी कैश इनकम अंडर रेलिवेंट हेडिंग्स। अब देखें, एक बात तो ध्यान में रखिए, पेटी कैश बुक नाम से जाहिर है कि ये छोटे खर्चों को रिकॉर्ड करने की कोई एक डॉक्यूमेंट है, कोई स्टेटमेंट है। ठीक है, खर्चे रिकॉर्ड होंगे, इनकम की कोई रिकॉर्डिंग यहां पर मौजूद नहीं है। तो इसमें इनकम आ गया तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही पहली अटेम्प्ट में खत्म हो गया। दूसरे पर आइए, लिस्ट डिफरेंट पेटी कैश एक्सपेंसेस अंडर रेलिवेंट हेडिंग्स, यानी इसका मतलब क्या है कि मुख्तलिफ पेटी कैश एक्सपेंसेस को आप लिस्ट डाउन करते हैं और उनको उनकी रेलिवेंट हेडिंग्स में शो कर देते हैं। ये एक ऑप्शन हो सकता है। आगे देख लेते हैं, लिस्ट डिफरेंट पेटी कैश इनकम, अगेन इनकम, इनकम जैसे ही आ गया हटा दीजिए इसको। अगेन आगे देखिए, लिस्ट डिफरेंट पेटी कैश एक्सपेंसेस अंडर सिंगल हेडिंग। अच्छा, सिंगल हेडिंग के अंदर कभी भी पेटी कैश एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कई हेडिंग्स होती हैं, ये आपने पढ़ा है, स्टेशनरी, पोस्टेज, एंटरटेनमेंट, या इसके अलावा जो है वो कन्वेंस है, मिसलिनियस है। तो ये तमाम के तमाम आप जो है कहीं ना कहीं शो करते हैं। इधर आप इस बात का ध्यान करते हैं कि ये सारे अखराजात को, तमाम अखराजात ऐसे रेलिवेंट तरीक़े से शो किए जाएं कि वो अपनी असल जो उनकी ओरिजिन है उसको वाज़े कर दें। यानी अगर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है तो एंटरटेनमेंट के कॉलम में ही लिखा हुआ, तो उस लिहाज से हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये बेस्ट आंसर है कि लिस्ट डिफरेंट पेटी कैश एक्सपेंसेस अंडर रेलिवेंट हेडिंग्स। रेलिवेंट हेडिंग्स के अंदर ये जो एनालिटिकल पेटी कैश बुक है इसे शो किया जाता है। राइट, आगे चलते हैं। द मंथ एंड बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज, जो पेटी कैश बुक का महीने के अख्ताम पर बैलेंस होता है उसे हम क्या तसव्वुर करते हैं? क्या वो एसेट होता है हमारा, क्या वो एक्सपेंस होता है हमारा, क्या वो इनकम है या वो लाइबिलिटी है? इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपको 1000 रुपये मिले और 1000 में से आपने 800 रुपये खर्च कर दिए तो बचे कितने? 200 रुपये। ये बचे जो हैं, मंथ एंड बैलेंस की बात कर रहे हैं ना, तो ये 200 रुपये क्या हैं? 200 रुपये आपका कैश इन हैंड है, और कैश इन हैंड आप सब जानते हैं कि ये आपका एसेट होता है, करंट एसेट। तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑप्शन जो है वो एसेट आएगा। राइट, आगे चलते हैं। अंडर इंप्रेस सिस्टम द पेटी कैश फंड इज, पेटी कैश फंड इंप्रेस सिस्टम में क्या होता है? डेली इंक्रीज होता है, डेली डिक्रीज होता है, यूज कंप्लीट बिफोर पेमेंट, या ऑलवेज रिस्टोर द ओरिजिनल अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ। देखो होता क्या है, आपको यही वाली एग्जाम्पल लेते हैं, 1000 रुपये
आपको खर्चे के लिए दे दिए एक अंदाजे के मुताबिक। 1000 में से 800 रुपये खर्च हुए, इसका मतलब 1000 में से कितना पोर्शन खर्च हो गया, 800 रुपये का। तो इसका मतलब जो आपको मजीद पैसे मिलेंगे वो 800 रुपये मिल जाएंगे रिफिल करने के लिए, क्योंकि 200 तो आपके पास पड़े हैं, वापस से 1000 रुपये हो जाएंगे। वो यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि ऑलवेज रीस्टोर द ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट क्या थी, 1000 रुपये थी ना, उसको रीस्टोर कर देंगे आप एट द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की स्टार्टिंग पर। ये एक अंदाजा होता है कि हमारा खर्चा कितना होगा, 1000, 2000, 5000, 10,000 जो भी है। तो जितने खर्चे जाते हैं पेटी कैशियर के पास जाता है और बता देता है कि भाई आज इतने 1000 में से 800 रुपये खर्च हो गए, अब अगला महीना आने वाला है तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। वो क्या करेगा, 800 रुपये मजीद दे देगा, तो वापस से 1000। तो ये वही रिफिल होने की या रीस्टोर्ड होने की बात कह रहा है। तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बेस्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। पेटी कैश वाउचर आर प्रीपेड व्हेन। पेटी कैश वाउचर्स जो प्रीपेयर किए जाते हैं कब, जब कैश इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट इज मेड टू सप्लायर, स्मॉल अमाउंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस आर पेड, नन, यकीनन स्मॉल अमाउंट। हम अब तक पेटी कैश बुक के हवाले से यही बात पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्मॉल एक्सपेंसेस पे ये बुक प्रिपेयर की जाती है। तो स्मॉल एक्सपेंसेस की जो शो हो किया जाएगा वो यहाँ पर, उसे हम इसका ऑप्शन बेस्ट लेंगे। आगे बोलते हैं बिजनेस यूज पेटी कैश बुक फॉर रिकॉर्डिंग। बिजनेस जो है पेटी कैश बुक को जो रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल करता है बिजनेस, वो किस मकसद से, पेटी कैश पेमेंट्स, पेटी कैश रिसीट्स, ऑल कैश पेमेंट्स, ऑल कैश रिसीट। देखिए रिसीविंग तो होगी नहीं, इसका मतलब बीओडी तो कट जाएंगे। कैश पेमेंट तमाम की तमाम नहीं होती, हमने अभी जिक्र किया कि स्मॉल पेमेंट, तो इसका मतलब है पेटी पेमेंट्स, ठीक है, छोटी पेमेंट। पेटी का मतलब होता है छोटी, स्मॉल। नेक्स्ट, एनालिटिकल पेटी कैश बुक कंटेन्स। आमतौर पर जो पेटी कैश बुक होती है उसके मुख्तलिफ कॉलम्स होते हैं। कभी कभी सवाल में डिफाइन किया हुआ होता है, आपको बाउंड कर दिया जाता है कि ये कॉलम्स बनाने हैं, और कभी वो बाउंड नहीं करता, आपको खुद सवाल को देखकर खुद से एनालिसिस करके ये यानी तज्जिया खुद से करना होता है कि हाँ ये कॉलम्स बनेंगे। जनरली जो एक स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक 5 कॉलम्स बनते हैं। जनरली 5 कॉलम्स बनते हैं, 6 भी हो जाते हैं कहीं, लेकिन इससे ज़ायद नहीं होते, और 5 से कम भी नहीं होते। तो जो एक स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक एनालिटिकल पेटी कैश बुक कंटेन्स क्या 4 कॉलम कंपलसरी, 5 कंपलसरी कॉलम, 6 और 7। अभी मैंने जिक्र किया ये 5 कंपलसरी कॉलम की आमतौर पर पेटी कैश बुक बनाई जाती है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट द पेटी कैश बुक बैलेंस। अच्छा, ये क्वेश्चन टाइप का एक आया है, जरा इसको अच्छी तरह से समझेंगे हम। कहते हैं पेटी कैश बुक बैलेंस ऑन जनवरी 1, 2000। जनवरी 1 में 2000 रुपए का बैलेंस है, सही है। ड्यूरिंग द मंथ ₹1200 पेड एज ए पेटी एक्सपेंसेस आउट ऑफ द फंड। यानी आपके पास महीने के अख्ताम पर, महीने के स्टार्टिंग पर 2000 रुपए का बैलेंस था, आपने 1200 रुपए खर्च कर दिए। अब वो आपसे कहता है अमाउंट ऑफ रीइंबर्स ऑन जुलाई 1 शुड बी। बेटे रीइंबर्स का मतलब होता है रीपे करना, रीस्टोर करना, रिफिल करना, रीइंबर्स वापस देना। यानी जो अमाउंट दी जाएगी आपको कैशियर की जानिब से वो क्या होगी। अभी हमने इस वाले एमसीक्यू में इसको स्टडी किया था कि ऑलवेज रीस्टोर्ड ओरिजिनल अमाउंट स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट मंथ। इसका मतलब क्या है कि जो खर्च हो चुके हैं पैसे वो तमाम पैसे वापस मिलेंगे। अब जरा इस सवाल में देखें खर्च कितने हुए, 1200 रुपये, तो इसका मतलब जो रीइंबर्स होगी अमाउंट वो 1200 रुपये की एट द एंड हो जाएगी। अब यहाँ ऑप्शन देख लें, 800 है, 2000 है, 2800 है, और ये रहा 1200 रुपये, ठीक है। यानी 1200 मिल जाएंगे तो वापस से 2000 रुपये आपके
इस महीने के स्टार्टिंग पर हो जाएंगे। राइट, आगे चलते हैं। अंडर इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक फंड इज रीइंबर्स्ड। जो पेटी कैश बुक में फंड रीइंबर्स किया जाता है वो किन बेसिस पर किया जाता है? एनुअल बेसिस, क्वार्टरली, मंथली, नन। यानी क्या आप हर महीने देंगे वो पैसे, क्या क्वार्टर की बेस पे देंगे, ये सालाना देंगे? और लाजमन बात है कि ये माहाना बुनियादों पर इसको दिया जाता है। जैसे महीना खत्म हो गया वापस से पैसे मिल जाएंगे और आप अगला खर्चा कर देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये कुछ MCQs थे पेटी कैश बुक के हवाले से। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। और वही बात जो हम अपने स्टूडेंट्स को बार बार तंबीह करते हैं कि आपने इसको देखना है, खुद से स्टडी करना है। इन MCQs के अलावा दीगर MCQs जो अगर आपको कहीं और से अरेंज होते हैं वो आप पढ़ें, समझ ना आए तो आप हमसे रब्ता करें, इंशाल्लाह हम उनको क्लियर करेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगली जो टॉपिक है उसके MCQs के साथ आपके सामने आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।